समय आने पर मैं ये आदत छोड़ दूंगा, या समय आने पर मैं वहां चला जाऊंगा, या फिर समय आने पर मैं उससे बात कर लूंगा, या समय आने पर मैं तुमसे बात कर लूंगा, या समय आने पर मैं उससे मिल लूंगा, या समय आने पर मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीख लूंगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी फैंटास्टिक स्ट्रक्चर दैट विल रियली हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, या मैंने जो सेंटेंसेस बोले कि समय आने पर, तो वहां हम बोलते हैं व्हेन द टाइम कम्स। व्हेन द टाइम कम्स, जैसे अगर मैंने कहा कि समय आने पर मैं ये आदत छोड़ दूंगा, तो व्हेन द टाइम कम्स आई विल गिव अप दैट हैबिट। समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। तो इसको हम और अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, सही समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। तो इसको हम बोल सकते हैं व्हेन द राइट टाइम कम्स आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैंने कहा सही समय आने पर मैं आपको सच बता दूंगा। व्हेन द राइट टाइम कम्स आई विल टेल यू द ट्रुथ। मैंने कहा सही समय आने पर मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख लूंगा। तो कहता हूं व्हेन द राइट टाइम कम्स आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। समय आने पर मैं यहां से चला जाऊंगा। व्हेन द राइट टाइम कम्स आई विल गो फ्रॉम हियर। समय आने पर मैं कार खरीद लूंगा। व्हेन द राइट टाइम कम्स आई विल परचेज अ कार। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन आल्सो। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, you can call on the given number. You can just see which is flashing on the screen, and you can also comment and ask. If you don't want to call, so you can just comment in this video comment section, and I will try to give you the answer. तो आज हम नए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी अभी हमने एक सीखा, इससे पहले हम इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। और इस स्ट्रक्चर को आपने बहुत बार या बहुत सुना होगा, या बोलने का प्रयास किया होगा, या बोलते भी होंगे। फिर भी मैं ये बताऊंगा, दुनिया से हटकर कोई भी कार्य आपको करना है, दुनिया से हटकर, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से कुछ हटकर करना होगा। So if you want to get the success, you have to do something out of the box. मैंने कहा अगर तुम्हें उसको हराना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। So if you want to defeat him, you have to do something out of the box. या इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, you have to do something out of the box to defeat him. या हर। तो इस प्रकार से आप जोड़कर अन्य सेंटेंसेस को ही बना सकते हैं। चलिए हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमने अक्सर बोला होगा या बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि वो सब तो ठीक है पर तुम उसे मेरे पास ले आओ। वो सब तो ठीक है पर तुम यहां से चले जाओ। वो सब तो ठीक है पर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं वो सब तो ठीक है, दैट इज ऑल राइट। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं दैट्स ऑल राइट। जैसे मैंने कहा वो सब तो ठीक है पर तुम उसको यहां ले आओ, दैट्स ऑल राइट बट ब्रिंग हिम हियर। वो सब तो ठीक है पर आप हैं कौन, दैट्स ऑल राइट बट हु आर यू। वो सब तो ठीक है पर तुम यहां से चले जाओ, दैट्स ऑल राइट बट गो फ्रॉम हियर। वो सब तो ठीक है पर पहले तुम यहां चले आओ, दैट्स ऑल राइट बट यू कम फर्स्ट हियर। या दैट्स ऑल राइट यू कम हियर फर्स्ट। जैसे मैंने कहा वो सब तो ठीक है पर आज मैं क्लास नहीं पढ़ा सकता, दैट्स ऑल राइट बट आई कैन नॉट टीच द क्लास टुडे। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमने अक्सर सुना होगा या कहने की आवश्यकता पड़ती होगी, या हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंसेस को कि मैंने तुम्हें पैसे चुराते हुए देखा था। तो आई सॉ यू, मैंने देखा था, पास्ट की बात है। पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं एक्शन के। तो आई सॉ यू स्टीलिंग द मनी, मैंने तुम्हें या मैंने उसे देखा था सोते हुए। तो आई सॉ हिम स्लीपिंग।
क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, क्या तुमने मुझे देखा था किताब चुराते हुए? डिड यू सी मी स्टीलिंग द बुक? क्या तुमने मुझे देखा था वहां जाते हुए? डिड यू सी मी गोइंग देयर? क्या तुमने मुझे देखा था वहां से आते हुए? डिड यू सी मी कमिंग फ्रॉम देयर? मैंने कहा यस, मैंने तुम्हें देखा था बाइक चलाते हुए। आई सॉ यू राइडिंग द बाइक। मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा था उससे झगड़ा करते हुए। आई सॉ यू फाइटिंग विद हर। मैंने तुम्हें देखा था मर्डर करते हुए। आई सॉ यू मर्डरिंग हिम और हर। तो ऐसे आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं एक सिंपल से स्ट्रक्चर को। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज hit the subscribe button and please hit the like button also. Please share this video and other video from our channel to your friends and family members, so also they can get the good knowledge of the English. And English बोलने के लिए सीखना इतना कठिन नहीं जितना कि उसको प्रैक्टिस में लाना। तो अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड समवन, कि अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है नहीं जिससे आप बोल सकते हैं, क्योंकि सीख तो लिया पर आपको जरूरत है इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कोई आपके लेवल का मिलना चाहिए जो जिससे आप बातचीत कर सकें। एंड इफ यू डू नॉट फाइंड एनीवन, यू कैन कॉल ऑन द स्क्रीन ऑन द नंबर विच आर जस्ट कमिंग ऑन द स्क्रीन, एंड वी विल प्रोवाइड यू, वी हैव द टीम, वी विल प्रोवाइड यू वन एंड वन फेस टू फेस। आप हमसे बात कर सकते हैं, लाइक ऑन द गूगल Meet or Zoom application. तो वीडियो कॉल के थ्रू वी कैन हैव सम प्रैक्टिस आल्सो, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर बेसिक क्लासेस। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। जो बेसिक क्लास के डाउट्स होते हैं वो अगर क्लियर हो गए तो आपको फिर आगे स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बोलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और आसानी से आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।